व्यंगा गंधर्वन के कट गए अंगा। जो जो सन की ने मुनि व्यंगा गंधर्वन के कट गए अंगा। जो जो सर के मुनि व्यंगा गंधर्वन के कट गए अंगा। जैसे ही नारद बाबा ने पूछा गंधर्वों से कि बताओ तुम्हारे अंग कैसे कटे, भोले बाबा गाएं और गा करके तांडव नृत्य करें तब हम ठीक हो सकते हैं। तो नारद बाबा ने कहा ठीक है मैं कोशिश करूंगा, हो सकता है भोले बाबा चले आए। तो आज नारद बाबा पहुंचे हैं ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी से जाकर के कहने लगे पिताजी मैं तुम्हारे पास में आया हूँ। कहा बोलो बेटा क्या कार्य, किस कारण से तुम्हारा आगमन हुआ। कहा पिताजी ऐसे नहीं आया हूँ, बहुत जरूरी बात लेकर के आया हूँ, हमारी बात मान लो और मेरी सहायता करो। तो ब्रह्मा ने कहा बताओ बेटा क्या बात है, क्या कहना चाहते हो। तो आज नारद बाबा ने कहा पिताजी एक दिन हमारी इच्छा हुई कि हम भी गीत गाएं। हमारा मन कह रहा था कि मैं गीत को गाऊं और जैसे हमने गीत को गाना चालू किया महाराज वैसे गंधर्वों के अंग कट गए। बताओ पिताजी उनके अंग कैसे ठीक होंगे। मैं भोले बाबा के पास में जाता हूँ तो शायद हमारी बात न माने तो मैं क्या करूँगा। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि चलो ये तो हमारे बेटे की बात है, अपने पुत्र की बात है, चलो मैं तुम्हारे लिए भोले बाबा को अवश्य मनाऊंगा। आज नारद बाबा और ब्रह्मा जी पहुंचे भगवान शंकर के पास। भगवान शंकर को जाकर के समझाया, कहा प्रभु चलो चल करके आप तांडव नृत्य कर दो और गीत को गा दो जिससे गंधर्व ठीक हो जाए। तो आज भोले बाबा ने कहा कि ब्रह्मा जी हे प्रभु आज तुम बहुत ही खुश हो, तुम मुझसे कहते हो गीत गाओ। अरे कौन सा कारण है जो मैं गीत गाऊं। कहा प्रभु एक बहुत बड़ा अपराध हो गया हमारे बेटे से। हमारे पुत्र को गाना नहीं आता था लेकिन इन्होंने गाना चालू कर दिया और जैसे गीत को गाया तो जितने स्वर कटे उतने गंधर्व के अंग कट गए। तो चलो वही गीत को तुम गाओ, गा करके तांडव नृत्य करो तो शायद हो सकता है गंधर्व ठीक हो जाए। तो कहा ठीक है महाराज लेकिन हम चलने के लिए तो तैयार हैं, लेकिन एक बात है। तो ब्रह्मा जी ने कहा बताओ महाराज कौन सी बात है। तो आज भगवान शंकर ने कहा कि हे चतुरानन देखो हम तुम्हारे साथ चलेंगे, गीत को गाएंगे, तांडव नृत्य भी करेंगे, लेकिन महाराज जब हम गीत को गाएं तांडव नृत्य करें तो हमारी नाच को कोई देखने वाला होना चाहिए। अगर कोई भी जैसे अगर हम कथा सुनाते हैं और यहाँ पर कोई सुनने ना आए तो कथा में मन लगेगा, नहीं लगेगा। तो भगवान शंकर ने कहा कि अगर हम नाचे हमारे नाच को कोई देखने वाला ना हो तो बोलो क्या मेरा मन नाचने में लगेगा, नहीं लगेगा। तो ब्रह्मा जी ने कहा बताओ किसको लेकर के चले महाराज, कौन तुम्हारे नाच को देख सकता है। तो भोले बाबा ने कहा कौन देख सकता है, इसके लिए तो विष्णु भगवान है, जाओ विष्णु भगवान को लेकर के आओ, वो हमारे साथ चलेंगे। आज ब्रह्मा जी पहुंचे क्षीर सिंधु को, वहां पर भगवान विष्णु शयन कर रहे थे। भगवान विष्णु को बुलाया, कहने लगे प्रभु चलो तुम्हारा बस एक कार्य है कि तुम वहां पर चलो और चल करके बैठे रहना और भगवान शंकर तांडव नृत्य करेंगे और बस तुम उनके नाच को देखते ही रहोगे। विष्णु भगवान ने कहा ठीक है चलो, इतनी छोटी सी बात है तो हम अवश्य तुम्हारे साथ चलेंगे। आज जब चलने के लिए भगवान विष्णु तैयार हुए
तो अब कितने लोग हो गए? ब्रह्मा जी, नारद जी, विष्णु भगवान और शंकर। अब ये चारों लोग पहुंचे गंधर्व लोक को, और गंधर्व लोक से कुछ ही दूर आकर के भगवान शंकर ने गीत गाना प्रारंभ किया। और जैसे ही गीत गाना प्रारंभ कर दिया, तांडव नृत्य करना प्रारंभ किया, तो गीत कौन सा गाते हैं? वही गीत जो नारद बाबा ने गाया था, आज वही गीत भगवान शंकर गाते हैं और भगवान विष्णु देख रहे हैं। भगवान शंकर गीत को गाते गाते तांडव नृत्य करने लगे। मेरे बंधुओं, तांडव नृत्य कहते हैं, भोले बाबा का क्या नाम है? भोले और भाले। फुस है तो समझो भोले, और लेके त्रिशूल दौड़ाएं तो हो जाते हैं भाले। आज भगवान विष्णु ने देखना चालू किया, भोले बाबा ने तांडव नृत्य करना चालू किया। तो इतना सुंदर तांडव नृत्य भोले बाबा ने किया, इतना मधुर गीत गाया, जिसे सुन करके विष्णु भगवान पिघल गए। और पिघलने का मतलब क्या होता है? पिघलने के कारण ऐसी बात नहीं कि जैसे कोई डिब्बा हो उसमें माचिस लगा दो तो पिघल जाता है। वैसे ही भगवान विष्णु नाच को देख करके, गीत को सुन करके पिघल गए, यानी कि उनके शरीर से पसीना छूटने लगा। भक्तों बतलाते हैं, जब मानव के शरीर में जो रोवे होते हैं उसमें छिद्र भी होता है, तो उसी छिद्र से जो पसीना निकलता है, शरीर से पसीना निकलता है। कहाँ से निकलता है? शरीर से। आज भगवान शंकर नाचते हैं, तांडव नृत्य करते हैं, तो विष्णु भगवान बहुत ध्यान से गीत को सुनते हैं। सुनते सुनते विष्णु भगवान के शरीर से पसीना निकलने लगा। तो हुआ क्या कि बहे वो पसे वो सकल तनु माही, तब बोंद यमनी पर नाही। भगवान विष्णु गीत को सुनते हैं, तांडव नृत्य को देखते हैं, तो देखते देखते भगवान विष्णु के शरीर से पसीना निकलने लगा। वह पसीना जमीन पर गिरने ही वाला था कि ब्रह्मा जी ने देख लिया। ब्रह्मा जी ने देखा कि विष्णु भगवान के शरीर से पसीना निकलता है। उसी समय अपने कमंडल को उठाया, ले जाकर के विष्णु भगवान के पास में खड़े हो गए। तो जितना पसीना शरीर से निकलता है, उतना भगवान ब्रह्मा जी उस पसीने को उसी कमंडल में भरते चले जाते हैं। मेरे बंधुओं, बतलाया जाता है कि धोई लयो निज चरण उछंगा, जिनसे भई जग पावन गंगा। तो इसी से जैसे जब कमंडल में जब उस पसीने को भरा, तब से भगवान ब्रह्मा जी के कमंडल में जल आया। बोले सच्चे दरबार की।